साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के विशेष प्रोग्राम मंथन और सुंदर उपवन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अभिनंदन है। आज बहुत ही पावन दिवस है। आज विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज भाई वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे घोषित किया है। तो वास्तव में आज हमारे चैनल के लिए और जो हमारी संस्था है राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ, जिसका उद्देश्य ही है, जिसका एक संकल्प है। चलिए मैं आज आपको संकल्प भी पढ़ के सुनाई दे रहा हूँ जो हमारे उसका है। ये सामने देखिए। आओ चलें प्रकृति नेचर की ओर, आओ चलें प्रकृति नेचर की ओर, सब मिलकर अपने नाम से एक वृक्ष लगाएं, देश बचाएं, नगर बचाएं, गांव बचाएं व भूमंडल। तो इस संकल्प का सीधा सा अर्थ है कि जन जन को जागरूक करना है चैनल के माध्यम से और ट्रस्ट और संस्था के माध्यम से कि सभी व्यक्ति प्रकृति पर्यावरण नेचर की रक्षा करें। तो भाई अभी तक अगर अपने नाम से एक वृक्ष नहीं लगाया है तो एक वृक्ष तो लगा ही दें। हाँ, नहीं लगा दें तो अभी नवरात्रि आ रही हैं, उसमें लगा दें। हाँ, जिससे, क्योंकि ऐसा है कि आप कभी ये देखिए कि अगर आप बीमार हो जाते हैं, जैसे आज विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है, हम स्वास्थ्य के ऊपर ही बात करते हैं, तो आप बीमार हो गए जैसे भाई प्रत्येक, जैसे क्योंकि पर्यावरण एनवायरनमेंट में जो 5 चीज़ें हैं, क्षिति जल पावक गगन और समीरा, यही 5 चीज़ें हैं और इन्हीं 5 चीज़ों से हमारा शरीर बना है। तो ये जब 5 चीज़ें हमारे शरीर की गड़बड़ होती हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, मतलब फीवर आ गया एक तरह से, या बुखार आ गया, या रोगग्रस्त हो गए। तो उसी तरह से प्रकृति नेचर भी रोगग्रस्त है, मतलब पर्यावरण ही प्रकृति है, एनवायरनमेंट ही। तो वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर फीस लेता है। तो आप बीमार हो गए तो फीस दोगे, दवा लोगे। तो भाई आप प्रकृति से जो ले रहे हैं, जो आप प्राणवायु ले रहे हैं, उसका आप किस रूप में आप प्रकृति को एक मतलब चुका रहे हैं, अपना कर्जा जो आप कर्ज लेते जा रहे हैं, तो कर्ज तो प्रकृति वसूलेगी आपसे। भाई ये नियम है, जो सांसारिक यूनिवर्सल नियम है, उसे कौन काट सकता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, जो भी प्राणवायु इस वायुमंडल से ले रहा है तो वो उसे चुकाना पड़ेगा। तो अगर आप या तो पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम 11 पेड़ों में पानी डालिए रोज़ 11 दिन, यही काम कर लिया करिए साल में एक बार। या फिर कहीं श्रमदान कराइए, या फिर अपने आप ही अपने नाम से एक वृक्ष लगा दीजिए। कुछ ना कुछ तो करिए जिससे मतलब ये हो सके कि हाँ, आपने इस दुनिया में श्रमदान दिया है। और बिगड़ श्रमदान के अगर आप चले गए, और विशेषकर अगर आपने प्रकृति का हंता आप होके चले गए, जैसे जानवरों का वध कर दिया आपने, या अपने भौतिक सुख के लिए पेड़ पौधे काट डाले, तो उसका भी तो प्रायश्चित आपको करना चाहिए। भाई यही हमारी संस्था, हमारा ट्रस्ट जो है, इसी का जन जागरण करता है, लोगों को जागरूक करने। देखिए अब दुनिया इतनी बड़ी है और समय इतना कम है कि सब जगह तो नहीं पहुंच सकते, और ये कितना अच्छा साधन मिल गया है। ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त साधन है, मानव को दिया है कि भाई जन जागृति करो। तो आज इस पावन दिवस में एक संकल्प तो जो हमारी ट्रस्ट का है वो तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि आओ चलें प्रकृति की नेचर की ओर, सब मिलकर अपने नाम से एक वृक्ष लगाएं, देश बचाएं, नगर बचाएं, गांव बचाएं व भूमंडल। भूमंडल मतलब पूरा विश्व भी आपको बचाना है, नगर भी बचाना है, अपना गांव भी बचाना है और खुद भी बचना है। तो पेड़ अवश्य लगाइए। हाँ, बड़ा दरख्त वृक्ष अगर नहीं लगा सकते हैं, आपके पास ज़मीन नहीं है, तो तुलसी जी का एक पौधा लगा दीजिए। नहीं हो तो आप, अच्छा जैसे आप शहरों में रह रहे हैं, आप फ्लैट में रह रहे हैं, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि हर फ्लैट में थोड़ा बहुत बालकनी या एक एयर स्पेस रखा जाता है। आप वहाँ पर स्नैक प्लांट लगा सकते हैं बहुत आसानी से। और स्नैक प्लांट अगर आप 11 पौधे लगा लें, 11 गमले, तो आप ये समझिए कि जितनी प्राणवायु ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, वो प्रचुर मात्रा में वो पौधे प्रतिदिन 24 घंटे वो ऑक्सीजन देते हैं। आप न लगा पाएँ बरगद का वृक्ष, वैसे तो बरगद के वृक्ष को लगाना ही चाहिए, लेकिन कभी भी मंदिर जाइए, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाइए, तो वहाँ पौधों में पानी अवश्य दीजिए, थोड़ी बहुत सेवा करिए प्रकृति की।
देखो दुनिया क्या कर रही है उस पे मत जाइए। आप सुधरिए, आप सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। बस एक सिद्धांत मान के चलिए, हम सुधरे तो जग सुधरा। हाँ, दुनिया तो बहुत कुछ कर रही है, कहाँ कहाँ सुधारोगे? उसके लिए हर देश में कानून बने हैं। बाहर जैसे गाय संरक्षण है, भाई पर्यावरण की दृष्टि से ये पर्यावरण ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ बनाया है, IFEH। मैं ये कह रहा हूँ कि IFEH की जितनी भी उपलब्धियाँ हैं आज तक की, वो सारी संकलित कर लीजिए। आप एक तराजू में रख लीजिए, कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब इसका आकलन कर लें, और एक तरफ गाय की जो उपलब्धियां हैं पर्यावरण की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, देखिए आपसे वो रख लें और दोनों की तुलना कर लें, तो गाय कम से कम 90 अंक पाएगी और ये महासंघ, दुनिया का सबसे बड़ा महासंघ, 10 अंक पाएगा। भाई अगर आप पर्यावरण को बचाना चाह रहे हो तो मैं कह रहा हूँ, तो पूरे भारत में ही अकेले गाय का संरक्षण नहीं होना चाहिए, काऊ का संरक्षण, गाय का संरक्षण पूरी दुनिया में होना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया आज खाद्य समस्या में एक है, और बीमारी जैसे कोरोना है तो पूरी दुनिया में फैला। अब कोई रोक पाया इसको? नहीं, चीन वाले कहते हैं कि नहीं हमारे देश में फैला है तो हम बाहर नहीं निकलने देंगे, वो तो निकल ही आया। भारत वाले कहते हैं कि नहीं हम भारत में घुसने नहीं देंगे, तो घुस आया। तो अब तो महामारियाँ जब इस तरह की हैं, अब वायु अगर गंदी होगी तो पूरी दुनिया ही गंदी होगी। जल अगर गंगा के जल में अगर एक कोई चीज़ गलत हो जाएगी तो यहाँ से लेके और पूरा आपका बांग्लादेश सब जो है प्रभावित हो जाएंगे, और फिर समुद्र प्रभावित हो जाएगा। मतलब एक हम उदाहरण दे रहे हैं। तो ये तो इस तरह के हैं, पर्यावरण कोई रोक थोड़ी सकता है। पूरी दुनिया के लिए एक है, पूरी दुनिया आज हवा यहाँ गंदी है कल वहाँ हो जाएगी। हाँ, दिल्ली वाले सोचें कि नहीं दिल्ली साफ़ हो जाए, तो ऐसा थोड़ी है। वो तो पर्यावरण कहीं का कहीं भी प्रभावित हो सकता है, और फिर यही क्लाइमेट को प्रभावित करता है। क्लाइमेट चेंजिंग, ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की बढ़ रही है। छोटे छोटे टापू वाले देश धंसने जा रहे हैं समुद्र में, क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। अब अरल सागर ऐसी मीठे पानी की झील, जो एक बहुत बड़े सेंट्रल हब के रूप में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, जो एकदम पहले से ही वहाँ पानी की दिक्कत थी, वहाँ मीठी पानी की झील थी, वो मरुस्थल हो गई। 100 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन मरुस्थल हो गई। बताइए क्या ये ऐसी आधुनिकता से क्या फ़ायदा है? वहाँ करोड़ों लोग शरणार्थी हो गए, भागे भागे घूम रहे दुनियाओं में शरण लेने के लिए, क्योंकि वो तो मरुस्थल हो गया, पूरा रेगिस्तान हो गई। झील थी, रेगिस्तान हो गई, मीठे पानी की थी। तो भाई ये तो भ्रम है जो आजकल के वैज्ञानिक और ये विज्ञान की आप जो कह रहे हैं, तो ये तो वो तो बचेगा। अगर दुनिया को आपको बचाना है तो भारत की जो प्राचीन सांस्कृतिक पद्धति चली आ रही है पर्यावरण की, क्योंकि वो प्रत्येक भारतीय जानता है, प्रत्येक भारतीय सुबह से लेकर शाम तक वास्तव में प्रकृति, नेचर, पर्यावरण की रक्षा के लिए पूजा करता है, पाठ करता है। जो भगवान शिव को जल देता है, वो जल दुनिया धोखे में है, वो जल ना देके वो जो आज का दिवस है, ये विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, इसको सफल बनाने के लिए बच्चा काम करता है। दुनिया में बहुत सारे समाज हैं, अंग्रेज़ समाज है, ईसाई समाज है, मुस्लिम समाज है, रशियन समाज है, जर्मनी समाज है, भारतीय समाज है, और चीनी समाज है। आप पूरी दुनिया के समाज को उठा के देख लें तो भारतीय समाज का बच्चा प्रकृति संरक्षण व संवर्धन में हमेशा समर्पित रहता है, सुबह से लेकर शाम तक। और तो दुनिया में ऐसे समाज को इन बड़ी संस्थाओं के द्वारा उनको रिकॉग्नाइज करना होगा, उनको पहचानना होगा, और जो उनका अनादर पूरी दुनिया में हो रहा है। वास्तव में भाई भारतीय समाज, सनातनी समाज को लोग बाग ये समझते हैं कि ये तो जो है रूढ़वादी है, ये तो पेड़ों को पूजते रहते हैं, ये तो इनकी महिलाएं जो है पेड़ पूजा किया करती हैं, ये आडंबर फैलाते हैं। भाई आडंबर फैलाते हैं कि हम आज के दिवस को सफल बना रहे हैं। हम विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजिंग, हम उसके समाधान के लिए पूजा कर रहे हैं। ये पूजा नहीं है, ये तो विज्ञान है, ये तो महाविज्ञान है। भगवान शिव की अगर कोई ये कह देता है कि वे पूजा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि संकीर्ण है।
अरे हम वो महाविज्ञान कर रहे हैं जो अणुबम में पावर नहीं है विध्वंस की, वो रचनात्मकता में पावर है भगवान शिव की एक पिंडी में जो पूजा करता है। हाँ, वहाँ पर इतनी सकारात्मकता और इतनी पॉजिटिविटी पैदा होती है जिसके द्वारा कभी जहाँ भगवान शिव की पिंडी होगी वहाँ कभी मरुस्थल और रेगिस्तान हो ही नहीं पाएगा। यानी क्या ये वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, इनको आके हम थोड़ा बहुत ज्ञान लेना चाहिए। हम ऐसे जानबूझक्कड़ों से, या हम देहात में कई हमारे विशेषज्ञ परिचित हैं, मैं उनसे वार्ता करा सकता हूँ कि भगवान शिव की पूजा का कितना बड़ा इस पर्यावरण की सुधार में, पर्यावरण की जो मतलब स्वास्थ्य, पर्यावरण के स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना बड़ा महत्व है। हाँ, तो मैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार व संयुक्त राष्ट्र संघ व अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ के उत्तरदायी लोगों को अवगत कराना चाह रहा हूं कि इस दुनिया में पर्यावरण, एनवायरनमेंट का सबसे बड़े अगर कोई डॉक्टर हैं इस दुनिया में तो भगवान शिव हैं। शिव से बड़ा ना तो कोई महावैज्ञानिक है और ना कोई इस दुनिया में सबसे बड़ा डॉक्टर है। सबसे बड़ा डॉक्टर, रिसर्च करवा लो आप, धर्म के ऊपर मत आओ, रूढ़वादिता के ऊपर मत आओ, अध्यात्म के ऊपर मत आओ, आप सीधे सीधे विज्ञान के ऊपर आके हमसे बात करिए। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो भगवान शिव की पूजा की पद्धति है उससे आपका वायु प्रदूषण भी ठीक होगा, उससे आपका जल प्रदूषण भी ठीक होगा, उससे आप भूमि की मृदा शक्ति, जो भूमि में आप कैंसर पैदा करवा रहे हो जंगलों खेतों में पेस्टिसाइड डलवा के, उसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ व आधुनिक सरकारें पूरी दुनिया के देशों की जनता को सीधे रूप से धोखा दे रही हैं, क्योंकि दिनों दिन दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। तापमान जब बढ़ रहा है तो समुद्र का पानी बढ़ रहा है, साथ में दूसरी तरफ देखा जाए तो मरुस्थल बढ़ रहे हैं, रेगिस्तान बढ़ रहा है। 100 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन रेगिस्तान हो गई। ये एनटीजी की रिपोर्ट है, इन रिपोर्टों को झुटलाया नहीं जा सकता। तो सीधे रूप से यही है कि जो आधुनिक व्यवस्थाएं चल रही हैं वो एक तरह से धोखा है और ये पर्यावरण की बीमारी की जड़ हैं, और वही जड़ें मानव की बीमारी की, जो मानव की महाबीमारियां चल रही हैं, कैंसर है और अस्थमा है, हार्ट अटैक है, इन सब के रोगों की जनक है। तो इनको अगर ठीक से करना है तो दुनिया में एक ही डॉक्टर है, भगवान शिव, और शिव शाश्वत है वृक्ष के, वृक्ष ही शाश्वत शिव है। तो आप वृक्षों का रोपण तो करें ही करें, लेकिन जो उनकी पद्धति है, पूजा पद्धति, या जो एक मतलब शिव के रूप में हम पूजते हैं, वो ही इसका विकल्प है। ऐसा नहीं कि हम कोई सनातनी हैं या हम हिंदू हैं इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं, नहीं, ये हमारा एक तरह से शोध है और ये एक तरह से रिसर्च है, और रिसर्च के साथ मैं अपने मजबूत तथ्यों के साथ ये बात कह रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, एक वृक्ष अवश्य लगाएं अपने नाम से आज के दिन, और संयुक्त राष्ट्र संघ तथा जो सबसे बड़ी संस्था है उसको, उसके अभियान को सफल बनाएं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारी संस्था राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ से भी आप जुड़ें और सदस्य बनें। हमारा बारकोड भी प्रेषित है, हमको सहयोग भी करें, जिससे हम प्रकृति पर्यावरण संरक्षण व जलवायु संरक्षण के संबंध में अधिक से अधिक जागरूकता लोगों में फैला सकें। आपके सहयोग से, आपके उत्साह से हमारा उत्साह वर्धन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।